नेता प्रतिपक्ष और बिहार सरकार और बिहार की जनता इस रिपोर्ट को पूरा देखे तो बिहार में जो शराबबंदी की समस्या है, शराब जो बिकता है जहरीली और नकली, उसका समाधान 100% किया जा सकता है। रोग का इलाज हो, रोगी का नहीं। रोग का इलाज होगा, रोगी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कैसे शराबबंदी हटनी चाहिए, कैसे शराबबंदी पर सख्ती करनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, इस विश्लेषण को देखेंगे तो आप 100% सपोर्ट करें। बिहार की शराबबंदी कानून पे सवाल उठाने वाले, और सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इस टॉपिक पे, शराबबंदी वाले टॉपिक पे चर्चा करनी ही क्यों है। देखिए, कोई भी नियम, कोई भी कानून जब बनता है तो जनता के लिए, क्योंकि जनता ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कोई नेता, पैसे वाले लोग हैं, वो तो उस कानून, कितना भी कड़ा कानून हो, देखिए भारत में आज कितने कड़े कड़े कानून हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपराध करता है तो बड़े बड़े जो वकील हैं, खासकर जो नेता वकील हैं, वो वैसे अपराधियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को खड़े हो जाते हैं। तो जनता को फायदा क्या है? आज शराबबंदी पे चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों चर्चा करें इस विषय पे? तो सब कुछ डिकोड होगा अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा देखेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट किए, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके क्षेत्र में जो समस्या है वो भी उठाया जाएगा। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव हो या कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, शराबबंदी पे बहुत चर्चा हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत राजनीति हो गया, लेकिन अब करना क्या चाहिए? एक अच्छी नीति के साथ, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिले और जनता को फायदा हो। सबसे लोकतंत्र में सबसे ऊपर कौन है? जनता। अगर एक माचिस की डिब्बी भी जनता खरीदती है तो उस पर जीएसटी लगा होता है, और उसी जीएसटी से सभी नेताओं को सैलरी दिया जाता है, अधिकारियों को सैलरी दिया जाता है, पुलिस वाले को दिया जाता है, और अत्याचार जनता के ऊपर होता है। लेकिन कोई जनता भी अगर कानून तोड़ता है तो उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा कानून जो दोगले हो, जो जनता, आम पब्लिक के ऊपर लागू होने में और पैसे वाले के ऊपर लागू होने में भेदभाव करता हो, तो सवाल तो उठेंगे। बिहार में एक ऐसा पॉलिसी बने, एक ऐसा नियम बने। देखिए, ऐसा नहीं है कि जहां शराब बंद है वहां सारे अपराध बंद हो गए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जहां शराब चालू है उस राज्य में कोई तरक्की नहीं हो रहा है, सारे अपराधी उसी राज्य में हैं, शराब पीकर अपराध कर रहे हैं। क्या बिहार में अपराध नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन शराबबंदी कानून, इसमें बदलाव की जरूरत क्यों है और कैसे जनता को फायदे हों? इसके लिए सरकार को ये चाहिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ताधारी हो। नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो हैं इस समय किसी काम के नहीं। शराबबंदी पे उनका एक बयान है, आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जिस मुद्दे को उठाना चाहिए वो मुद्दा उठाया ही नहीं गया। तेजस्वी यादव आधे घंटे तक सिर्फ बिहार सरकार के उसी आंकड़े को रिपीट करते रहे जो बिहार सरकार के उत्पाद विभाग की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से या किसी प्रेस मीडिया की तरफ से जारी किया गया है कि बिहार में 9 वर्षों से शराबबंदी है, और इस 9 वर्षों की शराबबंदी में इतने लीटर शराब बरामद हुए, इतने एफआईआर हुए, इतने जेल गए। मतलब उसी आंकड़े को वो रिपीट करते आधा घंटा का समय वेस्ट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि जो आम जनता से जुड़ी हुई समस्या है उसे सदन में उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं, सरकार को कानून बनाने में सहयोग करें, सरकार के ऊपर दबाव डालकर सरकार से काम कराएं। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष को किसी भी समस्या का पकड़ ही नहीं है तो पॉलिसी कैसी होगी? तेजस्वी यादव का आधा घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरे बिहार ने देखा, उसमें से पॉजिटिव चीजें क्या है वो तो पहले ही बताया गया है, उसी चीज को वो बता रहे हैं। उसमें नया क्या उन्होंने ऐड किया कि सरकार ये काम करे। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार को करना क्या चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए। दोनों को आपस में बैठकर और साथ में कुछ मनोचिकित्सक जो होते हैं और कुछ बिहार के वो लोग जो
शराब केस में जिनके परिवार, तस्करी में जिनके परिवार जेलों में बंद है, इन सब के बीच बैठकर एक मंथन हो। देखिए, शराबबंदी एक ऐसा मसला है जिस पे लगाम पाना 100% किसी भी राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। किसी भी राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। चाहे वो राज्य सरकार कितना भी सख्त हो और कितना भी सख्त कानून बना ले, शराब कभी बंद नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई भी राजनीतिक दल अगर इस बात को खारिज करके और वो ये पॉलिसी बनाकर दिखा दे और उस राज्य में शराब बैन करके दिखा दे तो हम मान लें। हम क्या, पूरी दुनिया मान लेगा। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो चीज लोग दशकों से, सदियों से खाते पीते आ रहे हैं, उस पे कोई अचानक से बैन लगाकर लोगों को मना नहीं कर सकता है। इसके लिए लोगों के अंदर धीरे धीरे बदलाव की जरूरत है। सरकार इसके लिए ऐसे स्पेशलिस्ट को लाए जो लोगों को ये दिखाए, बताए, उसका माइंड सेट करे कि शराब से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आप अगर शराब पीते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, आप अगर शराब पीते हैं तो इसे क्या नुकसान है, लिमिट क्या है फायदे पहुंचाने का, लिमिट क्या है नुकसान पहुंचाने का। एक जो स्पेशलिस्ट है वो इसको सबसे बेहतर बता सकता है। और स्पेशलिस्ट कौन हो सकता है सबसे बेहतर? जो वर्षों से शराब पीता हुआ आपको मिले, उससे पूछिए कि शराब पीने वाले के परिवारों का स्थिति क्या होता है, शराब बेचने वाले का स्थिति क्या होता है। मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर अच्छी तरह से पकड़ा जाए, इसके बारे में अच्छी तरह से एक रिसर्च किया जाए, तो इसका निचोड़ यही निकलता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये बुरी चीज भी नहीं है। दुनिया में हर चीज का लिमिट है। एक्सीडेंट होता है तो क्या लोग गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? फिर भी गाड़ी चलता है। कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने सारे खाने पीने के चीजों में मिलावट है, लोग खा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। क्या सरकार इस पे लगाम लगाने में सक्षम है? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सब्जियां, फलों या फिर और भी जो खाने पीने की चीजें, उसके लिए दवाई, जो जहर है उसका इस्तेमाल होता है और उसका असर उसके फलों पे भी पड़ता है। चाहे वो उसे आप कितनी भी अच्छी तरह से पका लें, अच्छी तरह साफ कर लें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी दवाइयां हैं जहरीली, जिसका नुकसान होता है। सरकार क्या इस पे लगाम लगा पाएगी? क्या जनता तक ऑर्गेनिक चीजें पहुंचा पाएगी? संभव है? नहीं है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो सरकार को यह करना चाहिए। काम कहां करना है? देखिए, रोग का इलाज करना और रोगी का इलाज करना, इन दोनों चीजों में आसमान जमीन का फर्क है। रोग का इलाज हो सकता है, रोगी का इलाज भी हो सकता है, लेकिन इलाज करने और करवाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि इलाज करना किसका है, इलाज करवाना किसका है। नहीं समझे? आपको बताते हैं। रोग का इलाज करना, अगर रोग का इलाज होता है तो रोगी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रोगी का इलाज होता है तो रोग कहीं ना कहीं उसका जड़ अंदर में है। बिहार में वही हो रहा है। शराबबंदी लागू करके रोगी का इलाज हो रहा है, रोग का नहीं। आप पीने वाले को पकड़कर जेल भेज देंगे, तो बेचने वाले को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बिकना बंद हो, कहीं शराब मिले ही नहीं, तो कोई पी पाएगा क्या? नहीं पी पाएगा। यानी रोग का इलाज होना चाहिए। कहीं अगर आप चाहते हैं कि बिहार में शराब बैन हो, तो कहीं शराब बिके नहीं, बने नहीं, पीना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, पीने वाले जेल जाएंगे ही नहीं। लेकिन इलाज क्या हो रहा है, रोग का या रोगी का? अब आप तय कर सकते हैं कि सरकार को, विपक्ष को और जनता को क्या करना चाहिए। ये जो बात हमने अब तक आपके सामने रखा है, लगभग 9 मिनट, इस बात को अगर अच्छी तरह से समझा जाए, इस पे अच्छी तरह से काम किया जाए, नेता प्रतिपक्ष, सत्ताधारी और जनता के कुछ चुने हुए लोग
कुछ स्पेशलिस्ट लोग इस पे मंथन करें तो इस समस्या का समाधान 100% निकाला जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट में दम है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।